हरियाणा कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवारों पर आज फाइनल मोहर लग सकती है। दिल्ली में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में 9 नामों पर चर्चा के बाद लिस्ट जारी की जाएगी। इससे पहले हुई हरियाणा कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में बनाए गए पैनल में एक एक नाम पर सहमति बन चुकी है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो अपने बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा की रोहतक सीट के साथ अन्य सीटों के प्रचार पर फोकस करेंगे। इसकी पुष्टि हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने खुद की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि 2 सीटों पर पार्टी महिला उम्मीदवार उतार रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा का लोकसभा चुनाव लड़ना लगभग तय हो गया है। सैलजा को कांग्रेस के कुछ नेता अंबाला से चुनाव लड़वाना चाहते थे, लेकिन सैलजा ने सिरसा में रुचि दिखाई है। माना जा रहा है कि सैलजा का सिरसा से टिकट लगभग तय है। पार्टी का दूसरा महिला चेहरा श्रुति चौधरी होंगे। उन्हें पार्टी भिवानी महेंद्रगढ़ से टिकट देगी। इससे पहले वो यहां से सांसद रह चुकी हैं। हालांकि भिवानी में महेंद्रगढ़ से विधायक रावदान सिंह की वजह से पेच फंसा था। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस नेतृत्व श्रुति को टिकट देने के पक्ष में था, लेकिन हुड्डा गुट यहां रावदान सिंह को लेकर अड़ा था। लेकिन बाद में श्रुति के नाम पर सहमति बन गई। वहीं लंबी जद्दोजहद के बाद हिसार से पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह का टिकट लगभग तय है। ब्रजेंद्र सिंह इससे पहले भी इस सीट से बीजेपी की टिकट पर सांसद रह चुके हैं। हाल ही में वो इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हुए। वहीं फरीदाबाद से पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह, अंबाला से विधायक वरुण मलाना, महेंद्रगढ़ से श्रुति चौधरी, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा के नाम तय माने जा रहे हैं। गुरुग्राम में राज बब्बर को टिकट दिया जा सकता है, लेकिन यहां पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के नाम पर भी चर्चा हुई है। सोनीपत में सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दिया जा सकता है। कांग्रेस के नेशनल सेक्रेटरी वीरेंद्र सिंह राठौड़ और पानीपत निवासी बुल्ले शाह के नामों पर भी चर्चा हुई है। हरियाणा कांग्रेस के लिए करनाल सीट अभी भी चुनौती बनी हुई है। यहां एनसीपी नेता मराठा वीरेंद्र वर्मा को टिकट मिलना संभव है, लेकिन यहां पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा के नाम पर भी चर्चा चल रही है। इससे पहले इस सीट से फिल्म अभिनेता संजय दत्त के चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन इस चर्चा को संजय दत्त ने खुद ही खारिज कर दिया था। यहाँ से बीजेपी ने पूर्व सीएम मनोहर लाल को प्रत्याशी बनाया है। मनोहर लाल साल 2014 और 2019 से लगातार करनाल सीट से विधायक रह चुके हैं। हरियाणा कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवारों पर आज फाइनल मोहर लग सकती है। दिल्ली में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में 9 नामों पर चर्चा के बाद लिस्ट जारी की जाएगी। इससे पहले हुई हरियाणा कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में बनाए गए पैनल में एक एक नाम पर सहमति बन चुकी है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो अपने बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा की रोहतक सीट के साथ अन्य सीटों के प्रचार पर फोकस करेंगे। इसकी पुष्टि हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने खुद की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि 2 सीटों पर पार्टी महिला उम्मीदवार उतार रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा का लोकसभा चुनाव लड़ना लगभग तय हो गया है। सैलजा को कांग्रेस के कुछ नेता अंबाला से चुनाव लड़वाना चाहते थे, लेकिन सैलजा ने सिरसा में रुचि दिखाई है। माना जा रहा है कि सैलजा का सिरसा से टिकट लगभग तय है। पार्टी का दूसरा महिला चेहरा श्रुति चौधरी होंगे। उन्हें पार्टी भिवानी महेंद्रगढ़ से टिकट देगी। इससे पहले वो यहां से सांसद रह चुकी हैं। हालांकि भिवानी में महेंद्रगढ़ से विधायक रावदान सिंह की वजह से पेच फंसा था। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस नेतृत्व श्रुति को टिकट देने के पक्ष में था, लेकिन हुड्डा गुट यहां रावदान सिंह को लेकर अड़ा था। लेकिन बाद में श्रुति के नाम पर सहमति बन गई। वहीं लंबी जद्दोजहद के बाद हिसार से पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह का टिकट लगभग तय है। ब्रजेंद्र सिंह इससे पहले भी इस सीट से बीजेपी की टिकट पर सांसद रह चुके हैं। हाल ही में वो इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हुए। वहीं फरीदाबाद से पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह, अंबाला से विधायक वरुण मलाना, महेंद्रगढ़ से श्रुति चौधरी, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा के नाम तय माने जा रहे हैं। गुरुग्राम में राज बब्बर को टिकट दिया जा सकता है, लेकिन यहां पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के नाम पर भी चर्चा हुई है। सोनीपत में सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दिया जा सकता है। कांग्रेस के नेशनल सेक्रेटरी वीरेंद्र सिंह राठौड़ और पानीपत निवासी बुल्ले शाह के नामों पर भी चर्चा हुई है। हरियाणा कांग्रेस के लिए करनाल सीट अभी भी चुनौती बनी हुई है। यहां एनसीपी नेता मराठा वीरेंद्र वर्मा को टिकट मिलना संभव है, लेकिन यहां पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा के नाम पर भी चर्चा चल रही है। इससे पहले इस सीट से फिल्म अभिनेता संजय दत्त के चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन इस चर्चा को संजय दत्त ने खुद ही खारिज कर दिया था। यहाँ से बीजेपी ने पूर्व सीएम मनोहर लाल को प्रत्याशी बनाया है। मनोहर लाल साल 2014 और 2019 से लगातार करनाल सीट से विधायक रह चुके हैं।